वेलकम टू माय केमिस्ट्री मैन चैनल। केमिस्ट्री मैन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कौशल प्रसाद साहू और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक ऊष्मागतिकी। हम जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ न कुछ होता ही है, इसलिए हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक गति के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला होता है रिएक्टेंट। कोई भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्टेंट की आवश्यकता होती है या अभिकारक की आवश्यकता होती है उत्पाद बनने के लिए। हम देख सकते हैं कि दो प्रकार की रिएक्शन होती है। पहला होता है स्लो रिएक्शन, दूसरा होता है फास्ट रिएक्शन। ठीक है। स्लो रिएक्शन वह होता है जिसको कुछ महीनों कुछ सालों लग जाते हैं, उसे हम स्लो रिएक्शन कहते हैं। इस प्रकार हम बता सकते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना एक एग्जाम्पल है स्लो रिएक्शन का, जो कि इसको कुछ महीनों कुछ सालों लग जाते हैं। दूसरा होता है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन वो होता है जिसमें कुछ मिनटों कुछ सेकेंडों में यह अभिक्रिया हो जाता है, इसे हम लोग फास्ट रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण में हुए परिवर्तन उसके अनुपात दिया गए समय के बराबर होता है या समानुपाती होता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं द चेंज इन कंसंट्रेशन एंड टेकन टाइम। इस प्रकार लिख सकते हैं इंग्लिश में भी। सपोज दैट ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू के। ए तो रेट कांस्टेंट का, यहाँ के रेट कांस्टेंट है। इस प्रकार हम इसको दर्शाते हैं। इस प्रकार हम हिंदी में भी लिख सकते हैं अभिक्रिया के दर इक्वल टू अभिकारक के सांद्रण में हुए परिवर्तन बटा समय, लिया गया समय। इस प्रकार हम हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको। सपोज दैट N1A N प्लस N2B ये दोनों अभिकारक हो गए हैं, और N1 N2 जहाँ मॉलिक्युलरिटी होता है जहाँ, और उत्पाद बनता है M1C1 प्लस M2D2। ये सपोज दैट है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं -1/N1 और dA/dt -N1/N2 dB/d2। और इस प्रकार इसको प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं प्लस में। हमेशा प्रोडक्ट जो होता है हमेशा प्लस में ही रहता है, और रिएक्टेंट हमेशा जो होता है माइनस में ही रहता है, ये हमेशा याद रखना। और उसके बाद फिर 1+M1 dC/dt प्लस 1/M2 dD/dt, ये हमेशा प्लस में ही रहता है। हमेशा प्रोडक्ट हमेशा प्लस में रहता है और रिएक्टेंट हमेशा माइनस में ही रहता है, ये हमेशा याद रखना। ये हमेशा क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। अब आते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र अभिक्रिया जो होता है वो हमेशा आगे होता है, इसे फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। अग्र अभिक्रिया या फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे dx/dt प्रोपोर्शनल टू C ब्रैकेट एंड D ब्रैकेट। बैकवर्ड रिएक्शन वह होता है, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं KF और C और D। बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे इसी प्रकार dx/dt प्रोपोर्शनल टू A और B। इस प्रकार हम लिख सकते हैं बैकवर्ड रिएक्शन को। ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन। अब पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको मिटा दिए देते हैं क्योंकि पूरा भर गया वाइट बोर्ड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद हम बोलते हैं इसे हिंदी में अभिक्रिया की कोटि।
पहला होता है जीरो ऑर्डर, दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर, तीसरा होता है सेकेंड ऑर्डर, चौथा होता है थर्ड ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीरो ऑर्डर होता क्या है? जीरो ऑर्डर एक सिंपल सी बोल सकते हैं कि कोई भी अभिकार की सांद्रण पर निर्भर बिल्कुल ही नहीं करता है, मतलब बिल्कुल कंसंट्रेशन पर उसके बिल्कुल निर्भर नहीं करते हैं, हम उसे जीरो ऑर्डर कहते हैं। अभिक्रिया की सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अब इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू डी एक्स अपन डी टी, ए टेंस टू बी। इस प्रकार ये रिएक्टेंट है और बी ए प्रोडक्ट है। डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू के, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। उसके पश्चात फिर डी एक्स इक्वल टू के डी टी, इस प्रकार हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डी एक्स इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेशन करने पर प्राप्त होगा एक्स, एक्स बराबर टी के टी प्लस सी। जहाँ सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो इस प्रकार सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक्स इक्वल टू के टी, एक्स इक्वल टू के टी हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स एक्स के टी के बराबर एक्स अपान टी, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको। और इसके बाद फिर फर्स्ट ऑर्डर लिखेंगे। इसके बाद इसको मिटा देते हैं। इसका क्या बोलते हैं, यूनिट लिख सकते हैं, लिख देते हैं मोलर लीटर प्रति सेकेंड प्रति। ठीक है, इसका ये यूनिट है मोल लीटर प्रति सेकेंड। और इसका हाफ लाइफ जो होता है हम लिख सकते हैं एक्स टी वन हाफ इक्वल टू ए बाई टू के, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे हम हाफ लाइफ भी कहते हैं। अर्धकल आयु हिंदी में बोले तो। उसके बाद इसको मिटा देते हैं और फर्स्ट ऑर्डर अभी लिखेंगे। पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ए इक्वल टू बी, जहाँ एक ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि टी टाइम पे बी प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। टी टाइम पे बी प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, जहाँ ए इनिशियल कंसंट्रेशन है, एन प्रोडक्ट बनने के बाद उसका कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हो जाएगा। और डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू ए माइनस एक्स, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। उसके पश्चात इसके इंटीग्रेशन करेंगे। डी एक्स अपन डी टी ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी आएगा। सॉरी, वहाँ पर के डी टी आएगा, डी एक्स अपन डी टी। इस प्रकार इंटीग्रेशन करने पर हमको प्राप्त होगा एल एन ए माइनस एक्स एल एन ए प्राप्त होगा इक्वल टू के टी।
के टी रहेगा वहाँ पर। इस प्रकार हम लिख सकते हैं एल एन ए माइनस एक्स, और एल एन ए को उस साइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्लस टी सी इक्वल टू 0, वहाँ पर के टी आएगा। एल एन ए माइनस एक्स होता है, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। उसके पश्चात एल एन ए बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी आएगा। के टी आएगा, और के टी इक्वल टू, इसको नेचुरल लॉग को चेंज करते हैं लॉग 10 में, तो हमेशा जब नेचुरल लॉग को लॉग 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 लॉग 10 आ जाता है। ये उसका वैल्यू होता है। लॉग ई से नेचुरल लॉग 10 में चेंज करने पर 2.303 लॉग 10 आता है। ये हमेशा याद रखना, रिमाइंड रखना हमेशा कि के इक्वल टू जो होता है 2.303 लॉग 10 अपन टी ए माइनस ए अपन ए माइनस एक्स होता है। दूसरा, अब आते हैं, अब यदि इसको एक सेकेंड, इसको हम डिटेल में लिख देते हैं। डिटेल में लिखने पर ए इसका वैल्यू है, फर्स्ट ऑर्डर का वैल्यू है के इक्वल टू 2.303 अपन टी लॉग 10 ए माइनस ए अपन ए माइनस एक्स। अब इसको हम हाफ लाइफ के लिए लिखते हैं, तो जैसे कि जो भी है एक्स बराबर ए बाई 2 हो जाता है, एक्स बराबर ए बाई 2। तो इसमें एक्स बराबर A2 यहाँ पर पुट करेंगे तो A/2 प्राप्त होगा। उसके पश्चात हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2.303 अपन टी लॉग 10 ए अपन A/2। तो ए से इस प्रकार 2.303 लॉग 10, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लॉग 2 बचेगा। लॉग 2 का वैल्यू आई थिंक लॉग 2 का वैल्यू जो होता है 0.3010 होता है। लॉग 2 का वैल्यू जो होता है 2.303 होता है टी। इस प्रकार डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, के इक्वल टू 0.693 एंड लॉग 2 का वैल्यू जो होता है 0.3010 होता है, 3010 होता है। इस प्रकार इसके इंटू मल्टीपल करने पर हमको प्राप्त होगा 0.693 हाफ के T1 हाफ टू ए। इसका हाफ लाइफ पीरियड का जो होता है ये फार्मूला है दोस्तों। इस प्रकार हम बना सकते हैं, इसके ज़रिए से हम हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं। कोई भी दिया रहेगा हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ। थैंक यू सो मच।